हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विवेक कुमार। आप सभी लोग देख रहे हैं हिस्ट्री बॉय चैनल, जहां हम सिर्फ हिस्ट्री को पढ़ते नहीं बल्कि हिस्ट्री के साथ कई और भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो आज के वीडियो में हम सभी सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में जानेंगे। फंडामेंटल पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में बेसिक्स कुछ एक पढ़ेंगे। हर बच्चा इस टॉपिक को अंडररेटेड रखता है, उसको पता होता है, पर फिर भी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं होने की वजह से कई बार कुछ बेसिक चीजों में ही वो सोचता है यार ऐसा भी होता है क्या, समझ लो। तो वैसी चीज जैसे आइसोटोप, आइसोबार पता है पर फिर भी गलत कर देते हैं एग्जाम में। तो चलिए आज वो सारी जितनी भी चीजें बेसिक्स क्लियर करते हैं। देखो यार, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किसने खोज की थी? नाम लिखे हुए हैं, ध्यान से देख लो, याद हो गया होगा। इनमें चार्ज अपॉन मास का रेशियो पूछता है। जैसे इसका इलेक्ट्रॉन का कुछ चार्ज होगा और इलेक्ट्रॉन का कुछ मास होगा, उन दोनों को डिवाइड करो तो कुछ आएगा। उसी तरह प्रोटॉन का चार्ज और प्रोटॉन के मास से डिवाइड करो तो कुछ आएगा। तो जो रेशियो होता है ना, वो कुछ इस ऑर्डर में होता है। सबसे ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन के लिए आता है, यानी E/m रेशियो इज मैक्सिमम फॉर द इलेक्ट्रॉन, देन प्रोटॉन, एंड न्यूट्रॉन के लिए वो चीज जीरो आती है। क्यों? क्योंकि न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? जीरो। तो जब ऊपर जीरो रखोगे, नीचे मास कुछ भी रखो, आंसर विल बी जीरो। समझ गए ना? इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा चार्ज बाय मास रेशियो, फिर ये फिजिक्स में आगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है Q/m रेशियो का। फिर चाहे वो साइक्लोट्रॉन में हम बात करें या किसी और चीज, समझ रहे हो? अच्छा, फिर भाई एक किसी एटम के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है बराबर होते हैं। क्यों? क्योंकि एटम इज अ न्यूट्रल। मतलब वही चीजें ना, यहाँ पे मैंने लिख रखी है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ एटम विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनसाइड द एटम, एंड दैट आल्सो विल बी इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट। समझ रहे हो बात को? एटॉमिक नंबर नीचे लिखते हैं अपन और ऊपर एटॉमिक मास नंबर लिखते हैं। अच्छा, ये मास नंबर क्या होता है भाई? मास नंबर न्यूक्लियॉन्स, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स मतलब क्या है कि जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, जो कि प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे हैं भैया? न्यूक्लियॉन्स हैं, क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। इनका जो नंबर है उसको ही बोल देते हैं, मतलब कितने न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के सम है उसको बोल देते हैं मास नंबर, जिसको हम टॉप पे लिखते हैं। ठीक है। आइसोटोप में क्या होता है बेटा? ये टॉप वाली चीज क्या होती है? चेंज होती है, यानी elements having different mass number but same atomic number are known as isotope. फॉर एग्जाम्पल मैं लिख के भी दिखा देता हूँ। हाइड्रोजन के मेनली होते हैं ज्यादातर, तो अपन यही सबसे ज्यादा कॉमन एग्जाम्पल है। तो 1H1 जिसको हम प्रोटियम भी बोलते हैं, 1H2 ड्यूट्रियम, 1H3 ट्राइटियम, जो कि रेडियो एक्टिव होता है। बेसिक बेसिक चीजें हैं, ये हैवी वाटर में यूज होता है ड्यूटेरियम। समझ गए? अच्छा, तो मास नंबर समझ गए ना, ऊपर लिखा जाने वाली चीज। इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन अपन जोड़ देते हैं, वही आ जाता है नंबर ऑफ उसके। अच्छा, ध्यान से देखो तो नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है? एटॉमिक नंबर के इक्वल है। तो इसको तुम P हटा के Z भी लिख सकते हो। यहीं से फॉर्मूला बन जाता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को निकालने का। वेयर मास नंबर को हम A लिखे हैं तो A लिख देते हैं, और ये Z उधर आएगा तो A माइनस Z। ये बच्चे याद कर लेते हैं, पर बेसिक भूले भूले रहते हैं। तो इसलिए याद रखो, मास नंबर बेटा नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के क्या है? सम है एक तरीके से। न्यूक्लियॉन्स क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। अच्छा, ये एक स्टेबिलिटी कर्व है बेटा, जो कि आप 12th क्लास में बेसिक पढ़ते हो। ये क्या है? देखो यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ ऊपर y एक्सिस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ले लिया है, x एक्सिस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ले लिया गया, और ये जो डॉट है ना, ये हर एक एलिमेंट को हमने कोऑर्डिनेट पे प्लेस कर रखा है। मान लो किसी में न्यूट्रॉन 10 हैं और प्रोटॉन 12 हैं, तो हमने एक पॉइंट लगा दिया 10,12। समझ रहे हो? बोलिए सॉरी, प्रोटॉन एक्स एक्सिस में, तो एक्स कॉमा वाई के हिसाब से पॉइंट लगा दिया, सारे 118 एलिमेंट्स के पॉइंट लगा दिए। तो क्या होता है, ये कुछ कुछ ऐसे कुछ करके ग्राफ आता है। ये स्टेबिलिटी कर्व होता है इसके बीचों बीच से। मतलब ऐसे एलिमेंट जिनके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन की संख्या बराबर होगी। किसकी बराबर होगी? n बराबर p होगा। ऐसे एलिमेंट जिनके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होगी, वो न्यूक्लियस बढ़िया ज्यादा स्टेबल होगा। आपको पता है रेडियो एक्टिविटी, डीके वगैरह, वहां पे कुछ कुछ कंसेप्ट आता है। क्यों होता है? जब कभी मान लो कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा हो गए तो न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाएगा, या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो गए तो भी न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाएगा। जब प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे तो कोशिश करेगा न्यूक्लियस कि भैया इसका प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाए, तो कुछ टाइप का डीके होगा, बीटा पॉजिटिव या बीटा नेगेटिव। ये हम नेक्स्ट वीडियो में रेडियो एक्टिविटी के अंदर बढ़िया समझ रहे होंगे। अभी के लिए बेसिक याद रखो भैया, कोई स्टेबिलिटी कर्व है जिस पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बराबर रहने पे न्यूक्लियस जो होता है एटम का स्टेबल होता है। ठीक है, इतना बेसिक याद हो गया चीजें। बस आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कुछ नए धमाकेदार कंसेप्ट पढ़ रहे होंगे। ये रेडियो एक्टिविटी वाले वीडियो में हम जरूर कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर